मृत्यु जंक्शन आ गया। धन्यवाद भैया। कितना हुआ आपका? 50 रुपया हुआ भैया। हाँ अभी दे रहे। भैया संभल के जाइएगा। संभल के जाइएगा मतलब? भैया कहते हैं मृत्यु जंक्शन पे जो भी जाता है ना वो कभी वापस नहीं आता है। अरे तो वापस क्यों आएगा? वो तो ट्रेन पकड़ के निकल जाएगा ना। अरे भैया ये मृत्यु जंक्शन है और यहाँ मृत्यु सबका पीछा करती है। कब किसको मृत्यु आ जाए भरोसा नहीं है। काफी लोग यहाँ पे मर गया। कभी रेल एक्सीडेंट हो जाता है, कभी करंट लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी छत गिर जाता है। हमको तो बहुत डर लगता है इस रेलवे स्टेशन में जाने में। हम इसीलिए रेलवे स्टेशन के अंदर नहीं जाते हैं। जो भी पैसेंजर होता है उसको बाहर में ही ड्रॉप कर देते हैं। अरे सब ऑटो रिक्शा वाला ना बाहर ही ड्रॉप करता है। रेलवे स्टेशन के अंदर कौन ड्रॉप करता है? तुम हमको थोड़ा सा खिसका हुआ लग रहा है। उल्टा पुल्टा बात कर रहा है। हम पैसा दे रहे हैं तुमको, जाओ तुम। अरे यार बहुत जोर का भूख लगा और प्यास भी लगा। जल्दी से अंदर जाके प्लेटफॉर्म पे कोई बढ़िया सा नाश्ता पानी कर लेते हैं। ट्रेन आने में तो भी 1 घंटा लेट है। अरे ये क्या? ये कैसा रेलवे स्टेशन है? यहाँ तो कोई भी दुकान नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो खाने पीने का दुकान होगा छोटा मोटा। यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा। कैसा रेलवे स्टेशन है ये? 1000 बार बोले काला कद्दू को सही रेलवे स्टेशन से टिकट बनवाया करो। मेरा उल्टा सीधा स्टेशन से टिकट बनवाता है। अब हम कहाँ से खाएंगे? बहुत जोर का भूख लगा है। एक काम करते हैं, उनसे जाकर पूछते हैं। वो भाई साहब दिख रहे सोए हुए वहाँ। भाई साहब, भाई साहब। अरे तो बहुत गहरी नींद में खराटा मार रहा है। भाई साहब, ओ भाई साहब। हाँ बहन जी बोलिए। अरे हम बहन जी नहीं है। हाँ जो भी आप बोलिए। काहे परेशान कर रहे? अरे भाई साहब एक बात बताइए, ये कैसा रेलवे स्टेशन है? यहाँ एक भी खाने पीने का दुकान नहीं है और आदमी सब भी नहीं दिख रहा। बिल्कुल खाली रेलवे स्टेशन है। सिर्फ आप है और हम है। अरे सिर्फ आप और हम थोड़ी ना है, काफी लोग हैं। उधर देखिए सब सोया हुआ है। अरे इतना सारा आदमी सोया हुआ है। ये सब सफेद चादर क्यों लपेट के सोया है? चेहरा क्यों नहीं दिख रहा किसी का भी? ये लोग यहाँ ट्रेन पकड़ने आए सोने आया? पता नहीं 1 महीना से सोया हुआ उठ ही नहीं रहा। क्या बकवास कर रहा है? 1 महीना से सोया उठ नहीं रहा, कहने का क्या मतलब है? आपको क्या काम है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे? अरे हमको बहुत जोर का भूख लगा, प्यास लगा। मेरे पास कुछ है नहीं। हम सोचे रेलवे स्टेशन में खरीद के खा लेंगे। यहाँ कुछ है ही नहीं। ऐसा है यहाँ पे कोई भी दुकान लगाने से न पता नहीं क्यों डरता है। कहता है मृत्यु जंक्शन पे दुकान लगाना बेकार है। ट्रेन आता है ना, पैसेंजर लोग भी उतर के यही बोलता है कि यहाँ खाने पीने का दुकान क्यों नहीं है। बहुत कस्टमर आता है, सब लौट के चला जाता है। कोई दुकान लगाने को तैयारी नहीं है। यहाँ की रेलवे तो इतना तक बोल दिया वेंडर लोग से कि यहाँ दुकान लगाइए, आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। फ्री में लगाइए और धंधा कीजिए। कोई लगाने के लिए तैयारी नहीं है। अरे आपको इतना जानकारी है? आप कौन है? हम यहाँ का मास्टर है। मास्टर है मतलब आपका स्टूडेंट सबका है? अरे हम स्टेशन मास्टर है। अच्छा आप स्टेशन मास्टर है, तो आप यहाँ बाहर क्यों सो रहे हैं? आपका कैबिन होगा ना, कैबिन में क्यों नहीं सो रहे? अरे असल में ये मृत्यु जंक्शन है। यहाँ रात में बिजली नहीं रहता है, गर्मी लगता है कैबिन में बड़ा, इसीलिए बाहर आके सोते हैं। सुबह 5 बजे बिजली आता है। अब आप हमको सोने दीजिए, डिस्टर्ब नहीं कीजिए। 1 बज चुका है, 3-4 घंटा में हमको उठना भी है। अरे यार ये बड़ा अजीब स्टेशन लग रहा है हमको। जल्दी से ट्रेन हम चल जाए। सब आदमी सोया हुआ है, वो भी सफेद चादर लपेट के। कह रहा था 1 महीना से उठा नहीं, अजीब अजीब बात कर रहा था ये पगला। लेकिन एक बात है, हमको एक आइडिया आ रहा है। ये कह रहा है रेलवे करेगा फ्री में दुकान लगाइए, 1 रुपया भी नहीं लेंगे। यहाँ पे तो इतनी सारी ट्रेन आती है, कब कस्टमर आता होगा कुछ खाने पीने के लिए, लेकिन यहाँ दुकान ही नहीं है। अगर हम यहाँ दुकान डाल दिए तो कितना फायदा हो जाएगा। पापा से बात करना पड़ेगा। ऐसे भी फोन करना ही था उन लोग को। उल्टा सीधा जगह से टिकट बनवाया मेरा। कह भी रहे थे हम खीरापुर से टिकट बनवा दीजिए, नहीं मृत्युपुर से बनवा देते हैं, कम पैसा लगेगा। अभी फोन करते हैं। हेलो हाँ बेटा, पहुँचा रेलवे स्टेशन? कोई दिक्कत तो नहीं ना हुआ? नहीं रेलवे स्टेशन नहीं पहुँचे पापा, कब्रिस्तान पहुँचे। कब्रिस्तान में क्या करा तुमको तो ट्रेन पकड़ के वापस आना था ना। अरे तो ये स्टेशन है घटिया स्टेशन। हम पहले कर रहे थे, अजीब टाइप का नाम लग रहा है मृत्यु जंक्शन। यहाँ सब मुर्दा की तरह सोया हुआ है, सफेद चादर लपेट के। डर लग रहा है हमको। एक भी आदमी नहीं है जो जागा हुआ दिख रहा। और नहीं है खाने पीने का कोई दुकान है, बिल्कुल खाली पड़ा स्टेशन। और तब से खाली अजीब टाइप का आवाज आ रहा है, की कान में चुभ रहा। अरे यार पागल डरपोक, तुमको हर जगह डरे लगता है क्या रे? अकेले हिम्मत नहीं है कहीं जाने को और आने का। कहता आदमी सब चादर लपेट कर सो रहा है। इतना रात हो रहा है, सोएगा नहीं तो क्या डांस करेगा? अभी हम लोग भी सो रहे थे, बिना मतलब का फोन करके उठा दिया। समय देखकर फोन किया करो। आधा पौन घंटा में ट्रेन आ जाएगा, पकड़ के आ जाना बढ़िया से।
ट्रेन में मिल जाएगा कुछ न कुछ खाने को। हाँ ठीक है, रखो फोन रखो। अरे यार ट्रेन भी जल्दी नहीं आ रही है, समय नहीं कट रहा। अरे वो आदमी उठ के आ रहा, बात करते हैं उससे, पूछते 1 महीना से सोया हुआ था क्या। ए भाई साहब, भाई साहब बहरा क्या रे, तुमको ही बुला रहा। ए कहाँ जा रहा ए आदमी। अरे कैसा पागल था, सामने से गया पूछे, जवाब ही नहीं दिया, जाते जा रहा मुंडी नीचे करके। अरे उधर जंगल में कहाँ जा रहा वो, हो सकता पेट साफ करने जा रहा या पेशाब करने जा रहा, पागल ही लगता। अरे आ रहा वापस आ रहा। अब पूछते, लगता है उसका नींद में था ना, अब होश होगा उसको। भैया आपसे बात कर रहा है, नींद खुला नहीं आपका क्या। अरे क्या पागल आदमी है, वापस से जाके चादर के अंदर घुस के सो गया। हम इसको दिखाई नहीं दे रहा था, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे, देख भी नहीं रहा। ये स्टेशन तो अजीब लग रहा है, यहाँ का आदमी सब भी अजीब लग रहा है। अरे यार ट्रेन आ गई, अब जल्दी से जाकर बैठ जाते हैं। अरे भाई साहब हाँ बोलिए। यहाँ खाने पीने का कोई दुकान क्यों नहीं दिख रहा है। अरे भाई साहब, इस रेलवे स्टेशन पे भी खाने पीने का दुकान नहीं है। जो खाना पीना ट्रेन के अंदर खाइए पीजिए, या आगरा स्टेशन में खाइए पीजिएगा, हमको भी नहीं मिला। अरे कैसा रेलवे स्टेशन है, इंतजार कर रहे थे हम इतना देर से कि अगला स्टॉपेज आएगा तो उतर के कुछ खरीदेंगे हम। बताइए, एक खाने पीने का दुकान नहीं है, कितना कष्ट हो रहा है हमको। वही तो हमको भी हो रहा, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन आप चिंता नहीं कीजिए, जल्द हम यहाँ एक दुकान डालने वाले हैं। हमको देखा नहीं जा रहा पैसेंजर लोग का ये तकलीफ। नहीं बेटा, मेरे ग्लास में जो चाय है इसको गरम करके दे दो बस। अरे दादी अम्मा, हम लोग यहाँ चाय का दुकान खोले हैं, गरम करने का नहीं। ऐसे भी आपका खोपड़ी हमको थोड़ा गरम ज्यादा लग रहा है, चाय थोड़ा अपना खोपड़ी पे रखिए, गरम अपने हो जाएगा। और ऐसे भी आपका पोता यहाँ आपके सामने खड़ा है, आपका पोता का होते हुए आप रखा हुआ चाय पीजिएगा, ताजा और गरम चाय पीजिए, बना कर देते अभी, महंगा नहीं है, 10 रुपया गिलास। तुमसे जितना कहा है उतना करो, मेरी चाय गरम करके दो। अरे दादी जी, इतना हाइपर क्यों हो रहा है, आप चिल्ला क्यों रहे हैं। हम लोग यहाँ चाय का दुकान खोले हैं और आप आए अपना चाय लेके बोले गरम करके दो। गरम करके दे देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन 10 रुपया ही लेंगे। बोलिए दीजिएगा 10 रुपया गरम करने का, तब हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पैसा मांगता है, चाय गरम करके दे। अरे ठीक है दादी जी, गरम करके दे देते, कोई बात नहीं है। चलो बड़ा कद्दू गरम कर देते हैं, पैसा नहीं है तो चलो कर देते हैं दादी जी हैं। अरे ठीक है गरम करके दे दो, लेकिन चिल्ला रही है बुढ़िया। हम लोग कोई उल्टा बात किया इनसे, जो हम लोग से उल्टा बात कर रही है। अरे यार छोड़ो बुढ़ा कद्दू, तुम भी छोटा बात को लेकर दिल पे लगा लेता है। तुमको पता नहीं है बुढ़ापा में आदमी का दिमाग थोड़ा कम काम करता है। चाची को गुस्सा आ रहा होगा थोड़ा बात पर, तुम अपना टेम्पर कम रखो ना। ये लीजिए दादी जी, चाय आपका गरम कर दिए। हाँ तो बता क्या रहे हो, कोई एहसान कर रहे हो क्या। अरे ये बुढ़िया ज्यादा होशियार बन रही थी, एक तो फ्री में चाय गरम करवा के ले गई, ऊपर से कहती है एहसान कर रहे हो, एकदम बदतमीज थी ये तो। अरे यार, इतना रात में मेरा घर पे कौन आया, अभी जाके देखते हैं। कौन? अरे कद्दू तुम, क्या बात है, 11:30 हो गया रात का, तुम मेरा घर पे अभी आए हो, क्या काम है तुमको इतना रात में जो मेरा घर पे अभी आए हो। अरे टकला, दरअसल हमको तुमको मिठाई देना था, हम भूल गए थे, अभी ध्यान में आया तो देने आ गया, नहीं तो खराब हो जाएगा। आओ ले लो मिठाई। कौन सा खुश खबर है जो मिठाई दे रहे हो। अरे नीचे ना बता रहे। अच्छा चाह रहे, हाँ बोलो किस बात के लिए मिठाई दे रहे हो। अरे टकला नेता, मेरा बेटा गोड़ा कद्दू और काला कद्दू दुकान खोला है नया, आज ओपनिंग किया है, इसीलिए तुमको मिठाई दे रहे हैं। दुकान खोला है बोलो, कहाँ दुकान खोला है, क्या चीज का दुकान खोला है। अरे रेलवे स्टेशन पे ना चाय का दुकान खोला है, और थोड़ा बहुत नाश्ता पानी भी रखा है। अच्छा, रेलवे स्टेशन पे चाय का दुकान खोला है और स्नैक्स भी रखता है, बढ़िया बात है, अच्छा किया काम पे लगा दिए दोनों को, नहीं तो सारा दिन आवारागर्दी करता था खाली मोहल्ला में वो लोग। ऐसे कौन सा स्टेशन पे दुकान खोला है वो लोग, कद्दूपुर जंक्शन पे या कद्दूपुर कैंट पे। अरे टकला, कद्दूपुर जंक्शन या कद्दूपुर कैंट में नहीं, मृत्यु जंक्शन पे खोला है। मृत्यु जंक्शन, वहाँ क्या खोला है। अरे दरअसल गोड़ा कद्दू वहाँ से आ रहा था ना, देखा वहाँ एक भी दुकान नहीं था स्टेशन पे, इसीलिए वो फैसला किया कि वहाँ दुकान खोलेगा, और वहाँ का स्टेशन मास्टर भी बोला रेलवे उससे 1 रुपया भी किराया नहीं लेगी। अरे तो हमको भी पता है, लेकिन वहाँ दुकान तुम क्यों खुलवाया उस लोग को। क्यों, तुम खोलने वाला था क्या। अरे हम नहीं खोलने वाले थे, वहाँ कोई दुकान नहीं खुलता। अरे क्यों नहीं खुलता। अरे यार पागल, मृत्यु जंक्शन है वो, वहाँ दुकान डालने से पहले ना तुमको उसका इतिहास पता कर लेना चाहिए था। अब तुम्हारा लड़का सब वापस नहीं आएगा, देख लेना तुम। वापस नहीं आएगा मतलब। अरे यार मृत्यु जंक्शन में जो भी गया है ना अपना दुकान खोलने, वो आज तक कभी भी वापस नहीं लौटा। फिर दोबारा कभी आप इस रूट से आइएगा ना तो आपको दुकान मिलेगा यहाँ खाने पीने का। अरे मेरा 3-4 दिन बाद का रिटर्न का टिकट है यहाँ से, यही रूट होके जाएंगे हम,
तब तक खोल लीजिएगा। क्यों भाई साहब, आप तब तक इंतजार कीजिएगा, जब तक हम दुकान नहीं खोलेंगे तब तक आप खाइए पीजिएगा नहीं, उपवास में रहिएगा। अरे नहीं नहीं, अभी तो हम खा पी लेंगे, लेकिन आप बोले ना हम दुकान खोलेंगे, तो वापस आते हुए एक बार देख लेंगे आपका दुकान कैसा, बढ़िया लगेगा तो कुछ खरीदेंगे। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ भाई साहब, कोशिश करेंगे खोलने का, आइएगा। ठीक है ठीक है। अरे ये क्या चल रहा? इस ट्रेन में भी सब सफेद चादर लपेट के सोया हुआ, चेहरा भी नहीं दिख रहा, लगता है मुर्दा सब पड़ा हुआ। क्या चल रहा? कितना बज रहा जो सब सो गया? खाली हम ही जाग रहे हैं क्या जो सब सो गया? और इतना अंधेरा है, ट्रेन में डर भी लग रहा। खाली वही आदमी जागा था जिसको भूख लगा था, बाकी सब सोया हुआ है। अरे सामान तो सेट हो गया, तो एक काम करते, टॉयलेट करके आते हैं, फिर सो जाते हैं हम भी। अरे कौन है रे? कौन दरवाजा पीट रहा? 2 मिनट लगेगा, रुको। अरे रुकता कि नहीं पागल? पीटता जाना दरवाजा, अभी रुको, बताते हैं तुमको। कहाँ जा रे? कहाँ जा? कौन था रे? दरवाजा पीट रहा था, गायब हो गया फिर? हैं? क्या हुआ भाई साहब, क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे कोई दरवाजा पीट रहा था, आप भी तो नहीं पीट रहे थे दरवाजा मेरा? नहीं नहीं, हम तो अभी उधर से आ रहे हैं देख के। क्या देख के आ रहा है? अरे हमको भूख लगा था ना, देख रहे थे कुछ खाने पीने के लिए मिलता है कि नहीं, लेकिन कोई कुछ बेच नहीं रहा, रात में दिख नहीं रहा, सब सोया हुआ है। आपको दिखा क्या कोई यहाँ से सामान बेचते हुए खाने पीने का? नहीं नहीं, हमको नहीं दिखा। ये ट्रेन सही में अजीब है, सब सोया हुआ है, सफेद चादर लपेट के। हाँ वो तो ट्रेन में सफेद चादर देता है ना, रंगीन नहीं देता है। अरे तो सब एक जैसा ही कहा है, पूरा सिर पे लपेटा हुआ, चेहरा भी नहीं दिख रहा, और पूरा ट्रेन में सब सो रहा है, एक आदमी भी नहीं जाग रहा। क्या बात करते हो, हम जाग रहे हैं ना। अरे आप जाग रहे बस ना, और कौन जाग रहा? आपको डर लग रहा है क्या? इधर सीट है आपका, हम बैठ जाते हैं बगल में। एक मिनट, पूरा ट्रेन में सब सो गया, आप कहीं घूम रहे? रात में तो कोई बेचने वाला मिलेगा भी नहीं ट्रेन में आपको। देख रहे थे, भूख लगा था बहुत जोर से, कहीं कोई मिल जाए। पेंट्री वाला डब्बा में भी गए थे, सब सोया हुआ वहाँ पे भी। आप कहाँ सो रहे हैं? आपका लगेज वगेज कहाँ पड़ा, बताइए ना। अरे बेटा, ये तो चोरी लग रहा, रात में घूम घूम के सामान सब लगता है चोरी कर रहा है लोग का। इसको झूठ बोलना पड़ेगा, नहीं तो पूरा रात जागना पड़ेगा, पैसा दे के भी हमको सामान का रखवाली करना पड़ेगा। कोई आ भी नहीं, किसके पास कंप्लेन करे इसका? हम B2 में है, 34 नंबर बर्थ है मेरा। अरे तो आप B7 में क्या कर रहे हैं? अरे वहाँ का बाथरूम साफ नहीं था ना, हम बाथरूम सब चेक कर रहे थे, इस काम को साफ लगा तुम यहाँ आ गए। अच्छा चलिए ना, आपको डर लग रहा है, B2 तक छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, हम जागेंगे, आप सो जाइएगा, सामान चोरी नहीं होगा आपका। अरे डर तो तुम्ही से लग रहा पकड़। नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं कीजिए भाई साहब, आप सो जाइए अपना सीट पे जाके। आपका सीट कहाँ है? वही खोज रहा, मिल ही नहीं रहा, साला ट्रेन बहुत लंबा है। अरे टिकट कटाएंगे तो लिखा होगा ना उसमें। सीट नंबर नहीं दिया था, बोला था मैसेज करेंगे, मैसेज आया नहीं। अरे आप बैठे कहाँ थे, आपको याद होगा ना? याद तो है लेकिन भूल गए। अरे याद है तो भूल कैसे गए? वही नहीं समझ में आ रहा है। चलिए ना, आपका सीट में बैठते, तब तक याद आ जाएगा तो आ जाएंगे। नहीं नहीं, आप अपना काम कीजिए जाके, हम अपने चले जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, दिक्कत होगा तो बोलिएगा, और यहाँ कोई खाने पीने वाला मिले ट्रेन में तो बताइएगा। ठीक है बता देंगे। अरे लेकिन आप हमसे पूछे ही नहीं हम कहाँ बैठे हैं, कैसे बताइएगा? अरे आपको याद भी तो नहीं है आप कहाँ बैठे हैं, कैसे बताइएगा आप? जब आपको याद आएगा तो हमको बता दीजिएगा। तो चलिए ना, आप बता दीजिए ना, आप कहाँ बैठे हैं, एक बार देख लेते हैं तो बता देंगे। अरे हम तो बता दिए, B2 में है ना, आ जाना वहीं पे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अरे बेटा, घोड़ा कद्दू आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना हुआ? अरे क्या दिक्कत नहीं हुआ, पूरा सफर में दिक्कत हुआ, डर लग रहा था बहुत। ये पगला काला कद्दू का बात नहीं सुना कीजिए, हमेशा पैसा बचाने के चक्कर में उल्टा पुल्टा आइडिया देता है। अरे हमको पैसा का कीमत पता है, इसीलिए पैसा बचाने के बारे में सोचते हैं, तुम्हारी तरह नहीं है। कमाया तो एक ढेला भी नहीं आज तक, लेकिन खर्चा करने के बारे में ज्यादा ही सोचता है, अपने आप को रईस समझता है। अरे तुम दोनों चुप रहो, और तुम बताओ घोड़ा कद्दू, क्या दिक्कत हुआ तुमको? अरे पापा, ट्रेन भी बड़ा अजीब टाइप का था, एक भी आदमी जाग नहीं रहा था, बहुत डर लग रहा था हमको ट्रेन में। अरे तो रात में ट्रेन पकड़ोगे तो कोई जागेगा कैसे? रात में सब सोता है, और ऐसे भी कोई जागे ना जागे उससे तुमको क्या मतलब है? तुमको भी तो सोना ही था, क्या फालतू बकवास करते हो? अरे ये सब बात छोड़िए, अब काम का बात सुनिए, हमको बिजनेस करना है। अरे क्या हुआ तुमको? अभी अभी घर आया है और बोल रहा बिजनेस करना है। अरे पापा, बहुत अच्छा आइडिया मिला, हम बात भी करके आए, हमको ऑफर भी मिला। क्या ऑफर मिला है? क्या बात करके आए तुम? अरे पापा, मृत्यु जंक्शन जो नहीं है जहाँ से मेरा ट्रेन था, वो रेलवे स्टेशन जो है ना, बिल्कुल खाली था, एक भी खाने पीने का दुकान नहीं था वहाँ पे, जैसा हम बताए थे आप लोग को। हाँ तो उससे क्या है? अरे पापा, वहाँ का स्टेशन मास्टर हमको बताया, बोला एक भी दुकान नहीं है, जबकि रेलवे बोल रही है कि यहाँ पे दुकान खोलो, 1 रुपया भी किराया नहीं लिया जाएगा, फ्री में दुकान खोल सकते हो, कोई नहीं खोल रहा। इसीलिए हम सोचे जब फ्री में दुकान खोल सकते हैं और कंपटीशन भी नहीं है, इतना ट्रेन आता है, तो वहीं पे अपना एक छोटा सा दुकान डालते हैं, बहुत कमाएंगे हम लोग। छोटा सा चाय का दुकान
अरे चुप रहा तुम, फालतू दिमाग मत लगाओ। स्टेशन मास्टर तुमको क्या बोला कि यहाँ पे रेलवे बोल रही है किराया भी नहीं लेंगे, दुकान खोल सकते हो, लेकिन कोई खोल नहीं रहा है। जरूर इसके पीछे कोई रीजन है जो वहाँ कोई दुकान नहीं खोल रहा है, नहीं तो लोग पागल थोड़ी ना इतना अच्छा ऑफर को ठुकरा देगा। कोई जरूरत नहीं है इधर उधर धंधा करने का, जरूर वहाँ पे कोई बात है। अरे कोई बात नहीं है, जब स्टेशन मास्टर बोल दिया यहाँ खोल सकते हो दुकान, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी तो वहीं से आए अभी, हम वहाँ धंधा करना चाहते हैं। ज्यादा इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना, 1.5-2 लाख रुपया लगेगा। वहाँ कोई धंधा नहीं करता है ना, इसीलिए स्टेशन पे रौनक नहीं है। मेरा एक दुकान खुलने से ना रौनक बढ़ जाएगा, वहाँ पे कस्टमर सब आएगा, नाश्ता खाएगा, मेरे यहाँ चाय पिएगा। अरे ढकलेल, तुम यहाँ से रोज मृत्यु जंक्शन जाएगा अपना दुकान खोलने के लिए, इतना समय खर्चा करेगा, आएगा जाएगा, उसी में तुम्हारा आधा टाइम निकल जाएगा। अरे रोज क्या जाएंगे, वहीं पे किराए का घर ले लेंगे ना, वहीं पे रहेंगे, वहीं पे दुकान चलाएंगे, महीना में एक बार आ जाएंगे घर पे। पैसा कमाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना। ऐसे भी भगवान एक बार मौका देते, बार बार नहीं देते। संजोग से हमको पता चला इस स्कीम के बारे में, संजोग से ये अपॉर्चुनिटी आया मेरे सामने, हम नहीं खोल सकते हैं। अच्छा तो ठीक है, तुम कह रहे हो ना कि वहाँ धंधा अच्छा चलेगा, तो तुम और काला कद्दू जाओ और वहाँ दुकान खोलो। हम पैसा देते हैं 1.5 लाख रुपया, उससे ज्यादा नहीं देंगे। अरे पापा, काम इसको करना है तो हम क्यों जाएंगे, हमको अपना काम करना है, हमको भी 1.5 लाख दीजिए, हम यहाँ कद्दूपुर में धंधा करेंगे, लस्सी बेचेंगे। अरे चुप करो तुम, दूसरा शहर में भाई काम करेगा तो उसको सपोर्ट का जरूरत लगेगा कि नहीं लगेगा? 2 आदमी रहता तो काम बढ़िया चलता है। जैसा ये बता रहा है कि स्टेशन पे एक भी दुकान नहीं है और इतनी सारी ट्रेन रुकती है वहाँ पे, तो काफी पैसेंजर आएगा और काफी ज्यादा सेल होगा। एक बार तुम लोग जाओ, काम करो, बढ़िया चलेगा तो हम भी आएंगे, एक दुकान और डालेंगे। मेरा काम उतना चल नहीं रहा है अभी, हम इसलिए नहीं आ रहे, दुकान बंद करके कहाँ जाएंगे? तुम लोग करो तब तक जाके काम, जाओ, पैसा देते हैं तुम लोग को हम। अरे क्या बात है, अरे तुम तो वही लड़का है ना जो 1 हफ्ता पहले रात में आया था यहाँ पे स्टेशन पे और बहुत सवाल जवाब कर रहा था। अरे हाँ, स्टेशन मास्टर जी हम वही है। अच्छा, तो तुम दुकान खोल लिया यहाँ पे और हमको बताया भी नहीं? अरे स्टेशन मास्टर जी आप भी तो बोले थे यहाँ दुकान कोई भी खोल सकता है, रेलवे किराया भी नहीं लेगी, लेकिन कोई खोल नहीं रहा, इसीलिए हम खोल लिए और पूछे नहीं आपसे। अरे हमसे पूछने का जरूरत नहीं था, बता तो देते कम से कम। इतना हिम्मत की हो यहाँ पे दुकान खोलने का, कम बात थोड़ी ना है। अरे क्या बोल रहे हैं स्टेशन मास्टर साहब कि हम लोग यहाँ इतना हिम्मत किए दुकान खोलने का, इसका क्या मतलब हुआ? दुकान खोलने के लिए हिम्मत का क्या जरूरत है? अरे दरअसल यहाँ पे कोई दुकान खोलना नहीं चाहता है ना, सबको डर लगता है, लेकिन तुम लोग यहाँ हिम्मत करके चाय का दुकान खोला है, कम बात थोड़ी ना है। अरे तो चाचा, हम लोग के अंदर ना बहुत ताकत है, हम लोग 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं और 4 ब्रेड में मलाई लगा के खाते हैं, इसीलिए ये सब बात छोड़ दीजिए। ये बताइए चाय पीजिएगा? आप दुकान खोले हो तो चाय पिलाओ, देखो कैसा बना रहे हो, क्योंकि रात का 10 बजने वाला है ना अभी 5 मिनट में, इसके बाद हम चाय नहीं पी सकते हैं, इसीलिए जल्दी से पिला दो। 10 बज जाएगा तो चाय नहीं पियेंगे। अरे 10 बज जाएगा तो चाय नहीं पियेंगे, इसका क्या मतलब हुआ? अरे हम 10 बजे सो जाते हैं, हमको अपना जान प्यारा है ना। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप कि 10 बजे सो जाते हैं, अगर नहीं सोएंगे तो जान प्यारा है, क्या मतलब हुआ इसका? क्या बोल रहे हैं आप? कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको। धीरे धीरे तुम लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तुम लोग का मृत्यु जंक्शन पे स्वागत है। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ज्यादा हम लोग को डराने का कोशिश नहीं कीजिए, चाय दे पी लीजिए। अरे घोड़ा का तो तुम दुकान खोलने से पहले पूरा रिसर्च नहीं किया था? ये स्टेशन मास्टर क्या बकवास कर रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको यहाँ। हम लोग यहाँ कमाने आए हैं, ऐसा नहीं हो कि हम लोग कहीं फंस जाएं। अरे कुछ नहीं होगा, चुप रहो तुम, डरते रहते हमेशा। दोस्तों, केके हॉरर टीवी व्हाट्सएप पे भी आ चुका है। केके हॉरर टीवी नाम से व्हाट्सएप चैनल भी बना चुके हैं हम लोग, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप में से जितने भी लोग हैं व्हाट्सएप तो चलाते ही होंगे, और अगर व्हाट्सएप चलाते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। अरे यार क्या उल्टा पल्टा बकवास कर रहा है तुम, डराने का कोशिश कर रहा है हमको? मेरा बेटा पिछला हफ्ता ना वहीं से आया था ट्रेन पकड़ के। अरे हम बोले जो दुकान खोलता है ना वो वापस नहीं आता। अरे ऐसा क्या दुकान खोलता है तो वापस नहीं आता? क्रिमिनल लोग है क्या वहाँ पे? अरे नहीं नहीं, क्रिमिनल लोग नहीं है पागल, समझ नहीं रहा तुम। वहाँ पे कुछ शक्ति है ऐसा, जो लोग दुकान खोलता है ना वो लोग वापस नहीं आता, कुछ ना कुछ होता है उस लोग के साथ। किसी को करंट लग जाता है, किसी को छत गिर जाता है, कुछ ना कुछ होता है, वो मर जाता है, समझे? लेकिन वो वापस नहीं आता है। पता वता करते नहीं हो और दुकान डलवा दिए गधा लोग की तरह। आप समझना अपने बेटा, तुमको इतना भी नहीं समझ में आया? स्टेशन मास्टर साहब बोला कि वहाँ कोई दुकान नहीं खोल रहा है, खोलोगे तो किराया नहीं लगेगा, तो तुम लोग को समझ में नहीं आया कि कोई ना कोई लॉजिक होगा, कहीं नहीं कोई खोल रहा है, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। अरे यार हमको लगा था, लेकिन मेरा बेटा बोल रहा था कि कोई नहीं खोल रहा है तो क्या हुआ, हम लोग खोलेंगे, हम लोग भैंसिया का दूध पीते हैं, ये वो सही में मेरा बेटा लोग को कुछ हो जाएगा। अरे भैंसिया का दूध पिए, गधी का दूध पिए, मृत्यु जंक्शन में दुकान खोला है ना, अब होगा उस लोगों को कुछ, समझे? अरे तुम जा रहे हो उस लोग को बचाने? अरे तुम वहाँ जाकर उस लोगों का जान नहीं बचा सकते हो, तुम खुद ही मर जाओगे।
अगर तुम काला कद्दू और गोरा कद्दू का जान बचाना चाहते हो तो उस लोग को हम फोन पे बता सकते हैं कि वो लोग कैसे अपना जान बचा सकता है। बचा लिया तो ठीक है, नहीं तो मिठाई रख लो, उस लोग का मैयत में काम आएगा। अरे चुप करो तुम, मैयत में मिठाई बांटेंगे, क्या बकवास कर रहा? बकवास नहीं कर रहा है, जो बोल रहा है सही बोल रहा है। रात का समय है, 10 बजे के बाद मृत्यु जंक्शन में बहुत कुछ होता है, हमको पूरा इसका इतिहास पता है, समझे? मेरा बैठक हुआ था वहाँ पे, हम भी मना किए थे लोग सबसे कि कोई दुकान नहीं खोलेगा, अभी तक नहीं भी नहीं तो 150 से ज्यादा लोग दुकान खोलने का मैं कोशिश किया था, कोई आज तक नहीं लौटा वहाँ से, बल्कि 150 लोग दुकान खोलने का कोशिश किया था, महीने वाला का संख्या 300 से ऊपर का था, समझे? अरे यार अब तुमको बहुत डर लग रहा, तुम मेरा घर चलो ना, मेरा बेटा लोग से बात करो ना। अच्छा चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। हेलो, हाँ पापा बोलिए, क्या हुआ? अरे गोरा का तो सुनो, टकला नेताजी तुम लोग से कुछ बात करेंगे, ध्यान से सुनना। अरे यार इतना रात में ये पागल हम लोग से क्यों बात करेगा? काम कर अभी हम लोग। पागल तुम्हारा बाप अगर समझा? अरे हम पागल नहीं है। है तुमको पागल नहीं बोल रहे। अरे समझदार है तो अपना बेटा को समझाओ कि क्या समझाना चाह रहे हैं हम। ए गोरा का तू ध्यान से सुनो तुम। अरे हाँ बोलिए, उसको बोलने के लिए क्या बोलना है? सुनो रे गोरा का तुम लोग मृत्यु जंक्शन में दुकान डाल दिया ना? हाँ डाल लिया। हाँ तो ध्यान से सुनो, रात में 10 बजे के बाद और सुबह 5 बजे तक मृत्यु जंक्शन में बहुत कुछ होता है। अरे यार कहाँ कुछ हो रहा है? तब से हम लोग खड़ा हैं, कुछ बिकेगा सोच रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, बोहनी तक नहीं हुआ। अरे यार अपना मुंह बंद रखो, ध्यान से सुनो पहले। वहाँ पे जो भी दुकान डाला है ना आज तक कोई भी जिंदा नहीं वापस लौटा है मृत्यु जंक्शन से, बता देते हैं। 10 बजे के बाद कोई शैतानी शक्ति है जो रेलवे स्टेशन को कब्जा में कर लेती है, और जो मैं दुकान डालता है वो किसी न किसी वजह से मरता है। मरने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन मौत हर किसी को मिलती है। तुम लोग अगर बचना चाहते हो तो बोलो हाँ, हम तुम लोग को उपाय बताते हैं। तुम लोग को जो उपाय हम बताएंगे वो अगर तुम लोग फॉलो करोगे तो उस रेलवे स्टेशन से निकल सकते हो, नहीं तो तुम लोग चाह के भी उस रेलवे स्टेशन से नहीं निकल सकते हो। टकला तुम चुप करके बैठो। बेटा तुमको पता चल गया कि हम लोग दुकान डाले, यहाँ कोई स्टेशन पे दुकान नहीं है, हम लोग कमा लेंगे, पैसा वाला हो जाएंगे, इसीलिए तुम हम लोग का दुकान बंद करवाना चाहता है। तुम अपना घर में जाकर बैठो, मेरा घर से निकल जाओ, नहीं तो मेरा घर से निकलने नहीं मिलेगा तुमको। पापा को बोल के पिटाई करवा देंगे तुम्हारा। तुम बेटा ज्यादा बोल रहा ना, ठीक है हम नहीं बोलेंगे कुछ भी। है कदो अपना बेटा लोगों तुम ही समझा लेना, समझे? कमाओ पैसा कमाओ, जब मरेगा ना तब नहीं आना मेरे पास, हम जा रहे हैं। ए गोरा का तो पागल है क्या तुम? टकला नेता को भगा दिया। अरे पापा फालतू बकवास नहीं कीजिए, काम करने दीजिए, सुबह में बात करेंगे। अनाउंसमेंट हो रहा है, दूसरी ट्रेन आने वाली है। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 20-25-536 कब्रिस्तानपुर से होकर शमशानपुर जाने वाली ट्रेन मृत्यु एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे आ रही है। टिंग टिंग टिंग। एक बात नहीं समझ में आ रहा गोरा कद्दू, इस स्टेशन में कोई आदमी हम लोग को दिखाई नहीं देता है, तो ये अनाउंसमेंट कौन करता है और किसके लिए करता है जब यहाँ कोई है ही नहीं? ये हमारी ड्यूटी है, इसीलिए हम अनाउंसमेंट करते हैं। अरे तुम लोग का बात सुन रहा है। अरे यार वही तो हम भी सोच रहे, कैमरा तो कहीं लगा नहीं है, तो ये सुन कहाँ से रहा है? जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ तुम्हें याद करेंगे, तुम्हें याद करेंगे। अरे यार गोरा कद्दू, ये जो दादी है इसका उम्र अब कब्र में जाने का है, कह रही हम जवां होंगे तो मैं याद करेंगे। बुढ़िया सठिया गई लगता है। बेटा ग्लास में गर्म पानी है, गर्म करके दे दो। अरे दादी गिलास में जब गर्म पानी है तो गर्म करके क्या दे? गर्म है तो पी लीजिए। तुमको जितना बोल रहे हैं गर्म पानी को गर्म करके दो, समझा? बुढ़िया तुम तब से आके दिमाग खराब कर रही है पगली, हैं? क्या बार बार आ जाती है बोलती चाय गर्म करके दो और पानी गर्म करके दो? हम लोग पागल दिखते हैं यहाँ पे तुमको, हैं? फ्री में आ रही है, गर्म करके लेके जा रही है, क्या कर रही है तुम तब से बैठ के? पूरा रेलवे स्टेशन में सब सोया हुआ, जाकर सो जाओ, परेशान करके रखी है। हमको तो लग रहा है इस रेलवे स्टेशन पे इसीलिए कोई दुकान नहीं खुलता, क्योंकि तुम्हारा माथा खा रही है, तुमसे परेशान हो गए लोग सब। हमसे बदतमीजी करता है, हाँ हमसे? अभी मुन्नी को बोलती हूँ। अरे जिसको बोलना बोला जाके, मुन्नी हो या मुन्ना हो, हमको फर्क नहीं
चाय चाय गर्मा गर्म चाय। अरे यार इस ट्रेन में तो सब कोई सफेद चादर ओढ़ कर सो गया है, चेहरा तक नहीं दिखाई दे रहा है। किसको चाय बेचे? ये कौन सा फालतू काम करके बैठ गया ये गोरा कद्दू। और ऐसे भी सही बात है, इतना रात में आदमी सब सोएगा ही ना, चाय थोड़ी ना पिएगा इतना रात में। फालतू काम किया पगला। और वहाँ तो टीटी साहब बैठे हैं, उनसे चाय पूछते हैं, वो जरूर पियेंगे। साहेब चाय पीजिएगा साहेब। हम सिर्फ 6 बजे सुबह में चाय पीते हैं, उससे पहले भी नहीं, उसके बाद भी नहीं। अच्छा अच्छा सर ठीक है, आप सुबह में ही चाय पीजिए। और एक बात बताइए, इस ट्रेन में कोई भी आदमी जाग नहीं रहा, सब सोया हुआ है, एकदम मुंह पर भी चादर लपेट लिया है, ऐसा क्यों? इस ट्रेन में जितना भी लोग है ना, कोई भी जिंदा नहीं है। अरे क्या बोल रहे हैं, जिंदा नहीं है? जिंदा नहीं है का क्या मतलब है? जिंदा नहीं है तो ट्रेन में क्या कर रहा है? जितने भी लोग इस ट्रेन में तुमको देख रहे हैं ना, वो लोग नहीं, डेड बॉडी है, सब मर चुके हैं। इसीलिए इस ट्रेन का नाम है मृत्यु एक्सप्रेस। इस ट्रेन में कोई भी पैसेंजर सफर नहीं करता है, सिर्फ डेड बॉडी सफर करती है। तुम कैसे आ गए? मरने का शौक है क्या? चलो उतरो ट्रेन से, वरना तुम्हारी भी बॉडी आगे जाएगी। अरे टीटी साहब मजाक मत कीजिए, आप क्या सोच रहे हैं? रात हो गया है तो काला को दुकान डरा लीजिएगा। सब अगर डेड बॉडी है तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी उतर जाइए ट्रेन से। ऐसा कौन सा ट्रेन चलता है जिसको सरकार डेड बॉडी के लिए चला रहा है और रोज डेड बॉडी जाता है और उसके लिए एक टीटी भी रखा है? हमको बुड़बक मत समझिए, हम बहुत तेज है दिमाग से। तुमको विश्वास हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सच है वो तुम्हारे विश्वास करने या न करने से बदलेगा नहीं। तुम मृत्यु एक्सप्रेस में खड़े हो और अभी मृत्यु एक्सप्रेस मृत्यु जंक्शन पर खड़ी है, और इस ट्रेन में जितना भी लोग तुमको दिख रहा है सब डेड बॉडी है। हम भी एक डेड बॉडी हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि हम चलती फिरती डेड बॉडी हैं। अरे दादा ये तो पागल लग रहा है हमको टीटी। आज तो हमको लग रहा है ये मृत्यु जंक्शन क्या, ये मृत्यु एक्सप्रेस में भी सब पागल भरा हुआ है, तभी यहाँ लगता है कोई दुकान नहीं खोलता है। ये पगला गोरा कद्दू को क्या दिमाग में कीड़ा काटा था कि यहाँ का दुकान खोला पागल लोग के बीच में? ये पगले डम को बोलता हम चलता फिरता डेड बॉडी है और सोच रहा है कि हम विश्वास कर लेंगे। काला कद्दू क्या हुआ, वापस आ गया तुम? बेकार नहीं क्या चाय? अरे यार पागल कहाँ का दुकान खोल दिया जंगल में, बेकार जगह एकदम। पागल पागल काम सब करता है, तुम्हारे चक्कर में हम भी फंस जाते हैं। फालतू जगह पे आकर दुकान खोला है, कोई नहीं है, अंदर गए तो सब डेड बॉडी है। अरे क्या बकवास कर रहा है, डेड बॉडी कहाँ से मिलेगा ट्रेन में? अरे यार सब चादर अपना मुंह पर लपेट कर सोया हुआ है सफेद रंग का। अरे यार वो तो सोएगा ना, हम भी जब आए थे ना मृत्यु जंक्शन से घर पे, तब ट्रेन में ऐसे ही लोग सब सोया हुआ था, हिल नहीं रहा था, चादर लपेट के सोया हुआ था। सफेद चादर मिलता है ट्रेन में तो सफेद चादर ही तो पहन के सोएगा ना। उठा के तुमको चाय बेचना चाहिए था, मुर्दा कैसे बोल रहा है तुम उस लोग को? अरे पगले टीटी वहाँ बैठा था, हम सोचे उसको चाय बेचेंगे तो कहता है इस ट्रेन में कोई आदमी नहीं है, सब मुर्दा है, क्योंकि इस ट्रेन का नाम है मृत्यु एक्सप्रेस और हम भी एक मुर्दा है। बस फर्क इतना है कि हम चलता फिरता मुर्दा है। वो पगले सोच रहा था कि हम उसका बात पर विश्वास करेंगे। हम पागल है क्या, हमको अकल नहीं है? आप तो हमको लग रहा है इस स्टेशन में नहीं, यहाँ से गुजरने वाली सब ट्रेन में जो भी लोग होता है सब पागल होता है, इसीलिए यहाँ कोई दुकान नहीं खोल रहा है। पागल लोग के बीच में लाकर रख दिया तुम हमको, इसीलिए पागल लोग के साथ तुमको अपना माथा लगाना लगाओ। हम तो निकले यहाँ से भैया, काहे कि इस लोग से ज्यादा बात करेंगे तो हम भी पागल हो जाएंगे। जा रहे हम टैक्सी पकड़ के घर। अरे हाँ जाओ, तुम डरपोक है, पहले दिन ही में डर गया, जा। और ये पगला के चक्कर में पूरा दिन खराब हो गया। पापा को जाकर बताएंगे, पागल पता नहीं कहाँ जाकर दुकान खोला जंगल में। और ये क्या हो रहा है यहाँ पर? और ये तो वही दादी है, ये लोग ऐसे का दिख रहा अजीब टाइप का, और ये सब कौन बैठा है उसके आसपास? अरे ये चादर पहनकर कौन जा रहा है उधर? और इतना सारा आदमी सब सफेद चादर पहनकर लेटा हुआ है, ये हो क्या रहा है? क्या कर रहा है ये लोग? और ये आदमी सब कैसे खड़ा हो गया? और ये बेटा ये तो भूत सब है, यानी कि ये भूत वाला स्टेशन है। और ये बेटा भागो यहाँ से, जाकर गोरा कद्दू को बताते हैं। क्या हुआ ना पगला, फिर दौड़ के वापस आ गया? हैं? क्या हुआ, मन नहीं किया जाने का? धंधा में प्रॉफिट चाहिए क्या? अरे चुप कर, अरे पागल, प्रॉफिट का बात करता है पगला। ये
हाँ तो दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ओके। और इस वीडियो का यार सबसे फनी पार्ट या फिर सबसे हॉरर पार्ट आप लोग को कौन सा लगा यार, और किसका एक्टिंग इस वीडियो में सबसे अच्छा लगा आप लोग को, उसको भी कमेंट करके बताइएगा, ओके। और यार हमारा चैनल का जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत ही करीब हैं 2K के, तो यार जाओ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। हम लोग टारगेट लिए हैं कि 2026 में ही हम लोग को 10K सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं, तो यार जाओ जल्दी।